आपको विस्की पसंद है ना? विस्की तो पसंद ही होगी। तो यार इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा हाउ टू अप्रिशिएट विस्की बेटर। बेसिकली इस वीडियो देखने के बाद आपका जो विस्की ड्रिंकिंग गेम है वो एकदम ही एलिवेट हो जाएगा। आप एकदम नए लेवल पे पहुंच जाओगे, एकदम क्लासी बातें करने लोगे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं, जैसे कि इस ग्लास में विस्की सब क्यों पीते हैं, हाउ टू मेक विस्की सोडा लाइक एलिवेटेड विस्की सोडा, एंड हाउ टू प्रोनाउंस सम टॉप विस्की नेम्स एकदम परफेक्टली। या आप जब बार में जाओ तो कौन कौन सी कॉकटेल्स कैसी दिखती हैं, तो यू कैन ऑर्डर कॉन्फिडेंटली, है ना। इनफैक्ट आप काफी कॉकटेल्स ऑर्डर भी नहीं कर पाते क्योंकि आपको पता नहीं होता उसमें क्या है। तो आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी एबल टू ऑर्डर देम कॉन्फिडेंटली। और ये जो फ्लेवर नोट्स में लेता हूँ ना, एप्पल है, पेयर है, तो ये क्या होता है, क्या उसमें एप्पल और पेयर जाते हैं, तो क्या है फ्लेवर नोट्स, सबके बारे में सिखाऊंगा। बेसिकली विस्की अप्रिसिएशन मास्टर क्लास समझ लो आप इस वीडियो को। ये वीडियो आपको एंड तक देखना है अगर आप विस्की लवर हो तो। जो ये वीडियो देखेगा वाहवाएं होंगी उसकी, जो ये वीडियो देखेगा वाहवाएं होंगी उसकी, अप्रिसिएशन बढ़ेगा इस क्लासिक स्पिरिट का जिसका नाम है विस्की। तो करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। सब विस्की इस ग्लास में क्यों पीते हैं? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस ग्लास? बेसिकली दिस ग्लास इज कॉल्ड द ग्लेनकेन ग्लास एंड इट इज डिजाइंड कि आप सिप कर सको और नोज कर सको अपनी विस्की को। ऑफ कोर्स में आप कोई और स्पिरिट डाल सकते हो जिसमें थोड़े फ्लेवर नोट्स हो, जैसे टकीला, ब्रांडी, यू कैन आल्सो पुट जिन इन इट। ऑफ कोर्स वोडका के लिए डजंट मेक सेंस, बट या दिस इज ग्रेट फॉर विस्कीज बिकॉज विस्कीज हैज दैट फ्लेवर नोट्स, जो कॉम्प्लेक्स नोट्स होते हैं फ्लेवर के ना, वो इसमें अप्रिशिएट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी शेप बड़ी इंटरेस्टिंग है। सो इट हैज अ बल्ब, तो यहाँ तक रफली 30 ml आएगा, यहाँ तक करीब 60 ml आएगा। So you can fill it, you can swirl it, you can see the color, it's see through, so you appreciate the color. So basically narrow mouth है, तो आप इसमें nose actually lock in कर सकते हो। सो बाहर से स्मेल नहीं जा रही है, नोज इज इनसाइड लाइक वेरी क्लोज टू द स्पिरिट। अगर वो चौड़ा वाला ग्लास होगा तो दिस लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस के बाहर की खुशबुएं भी आए। बिकॉज देखो यार 70% ऑफ योर टेस्ट इज स्मेल, तो अगर आप वो फ्लेवर नोट्स स्मेल कर पा रहे हो तो आप टेस्ट भी कर पाओगे एंड यू विल बेटर अप्रिशिएट द फ्लेवर नोट्स। अप्रिशिएट कैसे करोगे अगर वो ओकी, वनीला, फ्रूटी नोट्स अगर आप स्मेल नहीं कर पा रहे हो? तो दिस इज द राइट ग्लास। द प्रॉब्लम विद दिस ग्लास इज एक्सपेंसिव। ये आता है कोई 2-2.5 का अमेजोन में मिलता है, बट इसका एक चीप सब्स्टिट्यूट है जिसका मैं लिंक, अगर आप कमेंट में ग्लास डालोगे तो मैं लिंक डाल दूंगा। ये कोई 2000 के 6 मिल जाते हैं। बट या दिस इज ग्लास दैट आई यूज एंड यू हैव सीन मी इन लॉट ऑफ वीडियोस। दिस इज परफेक्ट फॉर नोजिंग एंड सिपिंग। ऑफ कोर्स इसमें आइस की जगह नहीं है, बट आइस क्यों ही डालते हैं, थोड़ा पानी डाल सकते हो एंड दैट्स हाउ यू कैन एलिवेट योर सिपिंग एंड नोजिंग एक्सपीरियंस। जो विस्की में हम फ्लेवर नोट्स बोलते हैं ऐसे स्मेल करके कि हाँ इसमें पेयर है, एप्पल है, उसका मतलब क्या होता है? तो यार आपको मैं एक विस्की पोर के दिखाता हूँ कि हाउ टू यूज दिस ग्लेनकेन ग्लास एंड वो जो फ्लेवर नोट्स होते हैं उनका मतलब होता क्या है। मैं वैसे 10 to 15 ml पोर करता हूँ कि मुझे उतना ही पीना है। बेसिकली देन यू कैन सी द कलर, बट व्हेन यू नोज द विस्की यू गेट सम फ्लेवर नोट्स। सो नाउ योर नोज इज वेरी क्लोज टू द विस्की एंड यू गेट दोस फ्लेवर नोट्स। फ्लेवर नोट्स कहाँ से आते हैं? सो बेसिकली जब फर्मेंटेशन होता है तो सिर्फ अल्कोहल नहीं बनता, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, कुछ 30, 35, 40 कंपाउंड बनते हैं। उसमें फिनॉल्स बनते हैं, फैटी एसिड्स बनते हैं, एस्टर्स बनते हैं। अगर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्टूडेंट्स, उनको याद होगा एस्टर्स वर द फ्रूटी कंपाउंड्स जो स्मेल आती थी। तो इसमें बहुत सारे फ्रूटी कंपाउंड्स होते हैं जिनकी स्मेल होती है एंड इट्स नॉट जस्ट अल्कोहल, इट हैज़ ऑल दोज कंपाउंड्स। सो व्हेन you get those flavor notes, that's how you can appreciate a whiskey. और जब फिर डिस्टिल होता है तो डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द कॉपर स्टिल, कितना ज़्यादा सरफेस एरिया है तो लाइटर ऑयल्स होंगे वो एस्केप कर जाएंगे और जो हैवियर ऑयल्स होंगे वो कंटेन कर जाएंगे, और अगर छोटी स्टिल होगी तो हैवियर ऑयल्स भी एस्केप कर जाएंगे। और आपने देखा होगा कॉपर स्टिल की जो बाद की जो आर्म होती है, कॉल्ड द लाइन आर्म, अगर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आर्म होगी तो हैवियर कंपाउंड्स भी एस्केप कर जाएंगे, बट अगर वो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन आर्म होगी सिर्फ लाइटर कंपाउंड्स ही एस्केप करेंगे। तो डिफरेंट विस्कीज यूज डिफरेंट स्टाइल ऑफ कॉपर स्टिल्स ताकि उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स अप्रिशिएट हो सके। इसलिए एवरी विस्की डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द कॉपर स्टिल। हेंस यू मस्ट अप्रिशिएट दोज फ्लेवर्स इन अ नाइस ग्लास, इन अ नाइस नोजिंग ग्लास, एंड देन सिप इट स्लोली। ये जो विस्की में फ्लेवर नोट्स आते हैं उनको आप बेटर अप्रिशिएट कैसे कर सकते हो, कैसे पहचानो वो नोट्स? यार मेरे को आप लोग मैसेज करते हो कि हमें तो सिर्फ दारू की ही स्मेल आती है, आपको इसमें फ्रूट की स्मेल कहाँ से आ रही है? देखो, आप फर्स्ट टाइम जब आप ये नोट्स निकालना चाहते हो तो बेस्ट है पहले पढ़ो कि इसमें कौन से नोट्स आएंगे।
और दूसरी चीज़ पढ़ो कि उसमें कौन सा बैरल यूज़ हुआ था। अब जैसे ग्लेनग्रांट 10 है, इसमें सिर्फ एक्स बर्बन बैरल ही यूज़ होता था। एक्स बर्बन बैरल है, इसका मतलब उसमें थोड़ा सा वनीला, थोड़ा सा ओक आएगा, सिंपल है। और अगर उसमें शेरी कैस्ट यूज़ हुआ है तो थोड़ा सा रेजिन, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट आएगा। ये ब्रॉडली पता है। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको मिल जाता है कि उसमें कॉपर स्टील की शेप क्या है, बट आई थिंक दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू गो अबाउट इज नो द फ्लेवर नोट्स। सो यू कैन जस्ट गूगल व्हाट आर द फ्लेवर नोट्स इन द विस्की दैट यू ड्रिंकिंग। आई नो आप बोलोगे यार ये तो फिर अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं कैसे अप्रिशिएट करूँगा, बट जब फर्स्ट टाइम आपने कैलकुलस सीखा था या फर्स्ट टाइम आपने ABCD सीखा था, किसी ने आपको बताया था ना ABCD, ऐसे एकदम चमत्कार तो नहीं हो गया था। तो जानने के लिए पहले आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। ब्रेन को नहीं पता कि ये जो फ्लेवर नोट आ रहा है, ओ अच्छा हाँ ये एप्पल है। तो बेसिकली जैसे ग्लेनग्रांट 10 है, इसमें अब मैंने पढ़ लिया है कि इसमें एप्पल, थोड़ा सिट्रस होगा, थोड़ा पेयर होगा, थोड़ा सा वनीला होगा, थोड़ा टॉफ़ी होगा, ठीक है, मैंने पढ़ लिया। अब मैं इसको स्मेल करूँगा तो मुझे लगा अच्छा तो ये एप्पल है, अच्छा तो ये पेयर है, हाँ आई कैन, इट रिमाइंड्स मी ऑफ पेयर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ टॉफ़ी। एंड देन एज यू डू मोर एंड मोर यू विल बी एबल टू कैच दीज फ्लेवर्स। अच्छा दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट, उसमें थोड़ा टॉफ़ी फ्लेवर आता है, इसमें भी थोड़ा टॉफ़ी आ रहा है। दैट तो अभी आपको कैसे पता कि फ्लेवर नोट क्या है? आपने कभी ये नहीं सोचा कि विस्की में एप्पल पेयर का नोट भी आ सकता है, बट आप अगर 3-4 विस्की ट्राई कर लोगे ओवर सम टाइम, यहाँ पे आपको समझ आएगा ये एप्पल पेयर है, फिर आपको शायद 5 विस्की में खुद ही पकड़ लो। तो सिंपल सी बात है, यू ट्रेनिंग योर माइंड to actually capture that note and build linkages, mental linkages of a smell that you're having to a fruit, to any food item. And that's how it works. There is no rocket science. It's training your mind, it's training your nose to capture those notes. And over time, you learn to make whiskey soda like a pro. Yes. यार विस्की सोडा आपको बनाना आना चाहिए, और विस्की सोडा जैसे हम बनाते हैं वो एकदम गलत है। तो देखो आप विस्की सोडा इस ग्लास में बनाते हो, ये ग्लास सही ग्लास नहीं है विस्की सोडा के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत सारा सोडा जाएगा तो आपको विस्की का वैसी फ्लेवर नहीं आने वाला है, और दूसरा जो इसमें फिज आप डालोगे वो बहुत जल्दी एस्केप करेगा बिकॉज बहुत ही चौड़ा माउथ है। दिस इज नॉट द राइट वे। द राइट वे टू ड्रिंक एनी फिजी कॉकटेल हैज टू बी द हाई बॉल ग्लास। दिस इज कॉल्ड अ लो बॉल ग्लास और एन ओल्ड फैशन ग्लास। This is called a highball glass, and this is the right glass to make a whiskey soda or a whiskey highball. Let me show you how to make it. First step is always to chill this glass. You have to chill this glass, वरना बहुत जल्दी आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी आपने अगर सारे गर्म ग्लास में डाल दिए तो। चिल ग्लास करोगे तो बहुत स्लोली मेल्ट होगी। The idea is your first sip is amazing, your 10th sip should also be amazing. Of course 10th sip तक थोड़ी डाइल्यूट हो जाएगी, जो आइस होगा थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तो मिक्स हो जाएगा, बट इट विल बी स्टिल वेरी क्लोज। बट अगर पहले ही गर्म ग्लास होगा तो पहला सिप तो बहुत ही टेरिबल होने वाला है, एकदम आपको मजा ही नहीं आएगा, गरम होगा, और 10th सिप तक वो बहुत डाइल्यूट हो जाएगा। तो अगर आप गर्म ग्लास में डाल रहे हो तो आपका पहला सिप भी खराब है, आपका 10th सिप भी खराब है। आइस में यार प्लीज थोड़ी कंजूसी मत करना, बिकॉज आइस अगर कम पड़ेगा तो बहुत जल्दी मेल्ट करेगी। एंड नाउ स्टर द ग्लास सो दैट द ग्लास कैन चिल। स्टेप 2, ड्रेन द एक्सेस वाटर। अगर आप ड्रेन नहीं करोगे वाटर तो यही वाटर डाइल्यूट करने वाला है आपके हाईबॉल को। नाउ पोर अ गुड ब्लेंडेड विस्की। सिंगल मॉल्ट से आई डोंट रेकमेंड मेकिंग हाईबॉल्स, बट या ब्लेंडेड विस्की के साथ आप अच्छी हाईबॉल बना सकते हो। ऑलवेज मेजर एंड पोर, एंड नाउ पोर योर सोडा। One last step that is optional, garnish it with an orange peel. You can squeeze the oil in your orange peel on top and it tastes awesome. I'm telling you, orange and whiskey go very well together. So this orange peel, has oils in it, and when you express the orange peel here, the oil gets coated on top, and you can then rub the peel on the side so that when you hold the glass, some orange oil comes on your fingers also, and they smell really nice. And this is your whiskey highball. एक बार यार जब ये बनाओ तो प्लीज कमेंट करना कि हमने ऐसे ही बनाई, और मुझे जानना है कि यार आप कमेंट में क्या लिख रहे हो, कैसी लगी आपको। टेस्ट करते हैं। That orange oil layer on top just adds to the complexity. It's amazing. That's how whiskey soda should be made. Scotch, bourbon, Irish, Canadian, Indian या Japanese, इन whiskies में क्या फर्क है? या देखो इन whiskies का फर्क होता है कि वो कौन से grains यूज कर रहे हैं और कौन सा distillation method यूज हो रहा है। अगर हम बात करें Scotch whiskies की, डबल डिस्टिलेशन होता है, malted barley यूज करते हैं, मोस्टली इसको हम malt बोलते हैं, grains भी यूज कर सकते हैं जैसे rye, wheat, corn। एज होता है यूजुअली X बर्बन बैरल्स में जिसमें एक बार बर्बन रह चुकी है, या X शेरी बैरल में जिसमें एक बार
शेरी वाइन रह चुकी है। बर्बन विस्की बाय डेफिनेशन हैव टू हैव 51% कॉर्न एंड हैज टू बी मेड इन द यूएस। यूएस में कॉर्न बहुत सारा उगता है, इसलिए 51% कॉर्न होना जरूरी है। मेड इन कॉपर पॉट स्टिल और कंटिन्यूस स्टिल। ये एज होता है वर्जिन अमेरिकन ओक बैरल में। वर्जिन अमेरिकन ओक जिसमें पहले कुछ नहीं रहा, एकदम फ्रेश बैरल, और यही बैरल फिर आगे यूज होगा स्कॉटलैंड में, इंडिया में, जापान में। तो एक्स बर्बन बैरल जो है वो पहले वर्जिन यूज होगा यूएस में फॉर बर्बन एंड देन वो हर जगह जाएगा। आयरिश विस्की यूज करता है बोथ मॉल्टेड बार्ले एंड अनमॉल्टेड बार्ले। वो बार्ले यूज करता है, अनमॉल्टेड वर्जन भी यूज करता है, और ग्रेज भी यूज कर सकता है। कॉपर पॉट स्टिल भी हो सकता है या कंटिन्यूस स्टिल भी हो सकता है। और एज होता है इन एक्स बर्बन बैरल और एक्स शेरी बैरल। एज बिल्कुल वैसी होता है स्कॉटलैंड जैसा, बट ये ट्रिपल डिस्टिल्ड होता है। जापानीज विस्कीज यूजुअली यूज मॉल्टेड बार्ले, वेरी स्कॉच स्टाइल मेकिंग ऑफ विस्की। मॉल्टेड बार्ले इसको मॉल्ट बोलते हैं, या ग्रेन्स भी यूज कर सकता है। और ये एज होता है एक्स बर्बन बैरल्स में, बट इनका एक इंडिजिनस ओक भी है विच इज कॉल्ड मिजोनारा ओक, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। तो ऑफकोर्स जो मिजोनारा ओक में एज होती है वो थोड़ी विस्कीज और भी महंगी हो जाती हैं, बट बिल्कुल जो डिस्टिलेशन स्टाइल है वो बिल्कुल स्कॉटलैंड जैसा है, बिकॉज ये वहीं से सीख के आए थे। कैनेडियन विस्कीज काफी ब्लेंड यूज करती हैं, तो राय और कॉर्न काफी यूज होता है। वर्टिकल स्टिल्स यूज होते हैं फॉर डिस्टिलेशन, एंड फॉर एजिंग इट यूजेस यूज्ड बैरल्स, एक्स बर्बन बैरल यूज करते हैं। इंडियन विस्की कुछ खास है क्योंकि यहाँ का जो बार्ले है वो 6 रो बार्ले है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर बार्लेस। ये जो काफी रोबस्ट होता है, एंड डिस्टिलेशन के लिए ये वही कॉपर पॉट स्टिल यूज करते हैं, वेरी स्कॉच स्टाइल डिस्टिलेशन। एज होता है एक्स बर्बन बैरल, एक्स शेरी बैरल, तो वेरी सिमिलर टू द स्कॉच इंडस्ट्री, वेरी सिमिलर, बट यहाँ का बार्ले बहुत स्पेशल है। सिंगल मॉल्ट विस्कीज वर्सेस ब्लेंडेड विस्की। सिंगल मॉल्ट मेड ऑफ 2 वर्ड, सिंगल एंड मॉल्ट। सिंगल मतलब एक ही डिस्टिलरी में फर्मेंट हो रहा है, डिस्टिल हो रहा है, बॉटल हो रहा है, एंड मॉल्ट मतलब 100% मॉल्टेड बार्ले यूज हो रहा है। 2-3 डिफरेंट टाइप के बार्ले यूज हो सकते हैं एक ही जगह, एज लॉन्ग एज सिंगल डिस्टिलरी में हो रहा है तो सिंगल मॉल्ट है। ब्लेंडेड विस्की यूजेस अ ब्लेंड ऑफ सिंगल मॉल्ट विस्कीज एंड ग्रेन विस्कीज। इट कुड बी अ मिक्स ऑफ मॉल्ट एंड मॉल्ट विस्की, जैसे मंकी शोल्डर है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ 3 सिंगल मॉल्ट विस्कीज, और इट कुड बी अ ब्लेंड ऑफ सिंगल मॉल्ट एंड ग्रेन विस्की। ग्रेन विस्कीज टेंड टू बी चीपर बिकॉज वो वर्टिकल कॉलम स्टिल यूज करते हैं, विच इज कंटिन्यूस प्रोसेस, एंड हेंस थोड़ी सस्ती बनती है, इसलिए ब्लेंड हमेशा सस्ते होते हैं, सिंगल मॉल्ट थोड़े महंगे होते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ टॉप स्कॉच सिंगल मॉल्ट्स है ना, एकदम प्रो की तरह प्रोनाउंस करने हैं आपने। पहला है आर्टबेग, आर्टबेग। दूसरा है लागा वुलन, लागा वुलन। तीसरा है मकैलन, मकैलन। चौथा ग्लेन एलकी, ग्लेन एलकी। पांचवा जो हम काफी गलती करते हैं, ग्लेन फिडिक, इट्स नॉट फिडिच, फिडिक। और आपको याद करने का तरीका था ना, आपको पता है फिडिक, तो आप याद रखोगे। छठा हाईलैंड पार्क, ये भी आप याद रखोगे, इट्स नॉट हाईलैंड पार्क, इट्स यू नो व्हाट इट इज, हाईलैंड पार्क। इट्स नॉट प्रोनाउंस्ड लैंड, इट्स प्रोनाउंस्ड यू नो इट, हाईलैंड पार्क। सातवां जो काफी गलती करते हैं, इट्स लफ्रॉइग, फ्रॉइग, याद करिए FROYG, फ्रॉइग, लफ्रॉइग। 8th इज बालवेनी, बालवेनी, बालवेनी। 9th बॉमोर, बॉमोर। 10th टालिस्कर, टालिस्कर। 11th ग्लेन मोरांजी, मोरांजी, MAW बीच में आता है, ग्लेन मोरांजी। नेक्स्ट वन इज ओबन, ओबन। नेक्स्ट वन जो है 13th, इसमें हम बहुत गलती करते हैं, लिवेट बोलते हैं, इट्स नॉट लिवेट, इट लिवट, ग्लेन लिवट, ग्लेन लिवट। ये तो बहुत ही मुश्किल स्पेलिंग है, इट्स कॉल्ड द ब्रुक लादी, इट्स नॉट ब्रुक लैडिक, इट्स ब्रुक लादी। दिस वन इज सिंपल, जूरा, जूरा। एंड द लास्ट वन काफी डिफिकल्ट है, इट्स बुनाहावन, नॉट बुनाहाबिन, इट्स बुनाहावन। तो स्पेलिंग आप देख लो, बुनाहावन। विस्की कॉकटेल्स टू ऑर्डर इन अ बार विद कॉन्फिडेंस। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ना कि यार हम ऑर्डर नहीं कर पाते, हमें समझ नहीं आता कि इस कॉकटेल में क्या है, तो मैं जो टॉप विस्की कॉकटेल्स उनके बारे में बताऊंगा, सो यू कैन ऑर्डर विद कॉन्फिडेंस। ऑल्सो एक और बड़ी प्रॉब्लम है, आपने एक कॉकटेल मंगाई और वो आ गई थोड़े से फ्लिम्सी ग्लास में, तो आपको अपनी डेट के साथ बैठे हो, आप थोड़े से यू नो फेमिनिन फील कर रहे हो, तो यार देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ नहीं होता, देयर आर नो फीमेल कॉकटेल्स और मेल कॉकटेल्स। इफ यू आर कंफर्टेबल विद द सेक्सुअलिटी, यू कैन ऑलवेज ऑर्डर अ डेलिकेट कॉकटेल, व्हाई नॉट यार, मेन कैन बी लिटिल फेमिनिन आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सबसे पहली जो ड्रिंक जो आप सबको पसंद है, which is old fashioned. Old fashioned is that macho drink जो आप अगर बहुत ही macho शो करना चाहते हो कि आप थोड़े क्लासी हो, बट अगेन आप निक्कर में बैठ के ओल्ड फैशन नहीं पी सकते, थोड़ा सा क्लासी कपड़े पहनने पड़ेंगे। ओल्ड फैशन इज नथिंग बट विस्की, चीनी एंड अ नाइस यू नो विस्की ग्लास, जो आप विस्की ग्लास बोलते हैं उसको ओल्ड फैशन ग्लास बोलते हैं या लो बॉल ग्लास बोलते हैं, एंड विद एन ऑरेंज पील इन इट। काफी टेस्टी होता है। ओल्ड फैशन थोड़े माचो क्लासी ड्रिंक है, दैट्स ओल्ड फैशन। विस्की सार तब आपको ऑर्डर करनी है अगर विस्की का फ्लेवर उतना पसंद नहीं है आपको, और विस्की सार में जाता है चीनी, नींबू और एग वाइट। तो अगर आप एग वाइट से ओके हो तो वेरी ग्रेट टेक्सचर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉकटेल। इट बेसिकली मेलोज द फ्लेवर ऑफ विस्की, जो लेमन है वो मेलो कर देता है थोड़ा सा विस्की के हार्शनेस को, और जो एग है वो कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है, थोड़ी सी फोम ऐड करता है। कम्स इन अ रॉक्स ग्लास
एंड ब्यूटीफुल लुकिंग कॉकटेल। फिर है मैनहट्टन। अब मैनहट्टन साउंड बड़ी अच्छी करती है बट इट कम्स इन अ कॉकटेल ग्लास, तो थोड़ा सा फेमिनिन लुकिंग ग्लास है, मतलब मैं फेमिनिन नहीं मानता बट आपको ऐसा लगता होगा, तो थोड़ा सा वो कॉकटेल टाइप ग्लास है। इसको आपको स्टेम को पकड़ के पीना होगा। दिस इज दैट कॉकटेल व्हेन यू वांट टू शो टू योर पार्टनर दैट यू आर इमोशनल, यू आर सॉफ्ट एंड यू कैन लेंड योर शोल्डर। अगर आप बहुत ही माचो दिखाना चाहते हो, दिस इज नॉट दैट कॉकटेल फॉर यू, बट कम्स इन अ ब्यूटीफुल ग्लास। इट हैज विस्की, स्वीट वर्मूथ and some bitters. Looks beautiful in that glass, but yeah, you have to decide is something that you want to go for. Boulevardier again is a classy cocktail, but हर जगह बार में नहीं मिलेगी because it is like a whiskey version of the Negroni. तो अगर थोड़े से क्लासी बार में हो तो Boulevardier ऑर्डर कर सकते हो. This basically shows your class. This shows that you have discerning taste. आप थोड़े से हटके हो बाकी सबसे. इसमें जाता है whiskey, vermouth and Campari. तो थोड़ी सी bitter cocktail होती है because इसमें Campari जाता है. Sweet vermouth के थोड़े से वो spicy notes आएंगे. तो but yes, it shows your class. It shows that you are different. फिर लास्ट है Mint Julep. बहुत ही फ्रेश कॉकटेल है क्योंकि इसमें जाता है शुगर एंड मिंट एंड विस्की. इंटरेस्टिंग ग्लासवेयर में आता है. इंडिया में तो नॉर्मल आपको ओल्ड फैशन ग्लास में दे देंगे, बट बाहर इट कम्स इन अ स्टील ग्लास. बहुत ही अमेजिंग वेसल में आता है. बट दिस शोज दैट यू ब्रिंग विद अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी. दिस शोज टू योर डेट यार ये कुछ अलग है, ये कुछ बंदा यंग हिप है एंड नॉट के बस वो क्लासी माचो है. ठीक है, तो विस्की कॉकटेल से भी आप अपनी पर्सनालिटी शोकेस कर सकते हो ऑन अ डेट. सो फॉरवर्ड कर दो अपने हर उस दोस्त को जो डेट पे जा रहा है, विस्की कॉकटेल पीना चाहता है एंड वांट टू प्रोजेक्ट सम मैसेज टू देयर पार्टनर. महंगी विस्की और सस्ती विस्की में क्या फर्क है? बेसिकली यार देखो, जो महंगी विस्की होती है वो यूज करती है यूजली मॉल्टेड बार्ले, जिसको हम सिंगल मॉल्ट बोलते हैं, मॉल्ट बोलते हैं. और जो सस्ती विस्की होगी वो यूजली ब्लेंडेड विस्की यूज होगी. और ब्लेंडेड विस्की में जो ग्रेन्स जा रहे हैं वो किस क्वालिटी के हैं हमें नहीं पता. फिर उसके बाद जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, जो सस्ती विस्की होगी वो कॉलम स्टिल यूज करेगा. अब कॉलम स्टिल क्या होता है? कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, तो इसलिए उसमें हेड्स एंड टेल्स नहीं निकालते. हेड्स एंड टेल्स क्या होता है? बेसिकली ऑफ पुटिंग फ्लेवर्स जो डिस्टिलेशन में पहले और लास्ट में निकलते हैं. हेड्स एंड टेल्स, बीच में हार्ट्स होता है. जो कॉलम डिस्टिलेशन होता है उसमें हेड्स एंड टेल्स बहुत मिनिमल होते हैं एंड एनीवेज कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. बट जो कॉपर स्टिल होता है, जो कंटिन्यूस स्टिल नहीं होता, जो कि एक्चुअली पॉट डिस्टिलेशन होता है, उसमें हेड्स एंड टेल्स निकालते हैं. इसलिए उसमें जो हार्ट ऑफ विस्की है, विच इज द रियल गुड टेस्ट, सिर्फ वही होता है. सस्ती विस्की जो एज हो रही है वो कितने साल एज हो रही है हमें नहीं पता. उसमें कलर ऐड हो सकता है एंड दैट सस्ती विस्की कैन ऑल्सो बी मेड विद मोलासिस. जो हम इंडिया में मोलासिस डाल देते हैं, जो बहुत ही सस्ती विस्कीज होती हैं. बट ऑफकोर्स जो अच्छी विस्की होगी उसमें जो सारा का सारा कलर होगा वो वुड से आएगा. एंड ऑफकोर्स क्वालिटी ऑफ वुड कौन सा यूज हो रहा है? एक्स बर्बन, एक्स शेरी, कुड बी म्यूजोनारा ओक जो जापान का होता है, तो थोड़ा महंगा होता है. सो महंगी विस्कीज विल यूज सम क्राफ्टी ओक बैरल एजिंग. ऑफकोर्स जो सस्ती विस्की है वो 3 साल एज हो गए नकी हो जाएगी. बट जो महंगी विस्कीज होती हैं वो 10, 12, 15, 18, 25 साल तक एज हो सकती है. तो महंगी विस्कीज एज फॉर अ मच लॉन्गर टाइम. दैट डजंट मीन कि ज्यादा एज इज बेटर टेस्टिंग विस्की, ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, 15-18 साल टेस्ट रियली वेल. बट एक सस्ती विस्की हो 3 साल एज होगी और फिर उसको बॉटल कर देंगे. और हाँ, बैच साइज से बहुत डिपेंड करता है. जो सस्ती विस्की होगी उसका बहुत मैसिव बैच साइज होगा, इंडस्ट्रियल स्केल बन रहा होगा. बट जो क्राफ्ट विस्की होगी, जो बहुत ही यूनिक होगी, उसके मिनिमल बैरल्स होंगे, बहुत ही जो उसका बैच साइज होगा वो बड़ा स्मॉल होगा, तो एकदम बहुत आर्ट से बनाया होगा. राइट बैरल, राइट ग्रेन, राइट डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस सब यूज होगा, इसलिए वो महंगा होगा. बढ़िया था ना वीडियो यार, मुझे खुद बड़ा मजा आया वीडियो करके. मुझे लगा मैंने कितना इंटरेस्टिंग ज्ञान दिया. विस्की लवर्स बहुत सारे हैं इंडिया में, बट ये सारा ज्ञान तो किसी ने नहीं दिया. तो इसके बाद आप एकदम विस्की का गेम आपका एलिवेट हो चुका है ना. कमेंट में लिखो एलिवेट हो गया मेंडी भाई, एलिवेट हो गया मेंडी भाई. और जो लड़कियां हैं उन्हें भाई बोलने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मेंडी पर रुक सकती हैं. ठीक है, देखो अगर विस्की पी रहे हो, यू शुड शो सम क्लास, यू शुड नो ऑल दिस, है ना. और यार बहुत सारी विस्कीज हैं, डिफरेंट ओक बैरल्स में एज होती हैं, डिफरेंट ग्रेन से बनती हैं, डिफरेंट मॉल्ट से बनती हैं. तो थोड़ा बहुत मिक्स इट अप करते रहो.